भगवान बुद्ध की पूर्णिमा से ये कथा का आरंभ हुआ है गत दिन, इसलिए बुद्ध का स्मरण विशेष रहता। मैं बुद्ध की एक छोटी सी बात कहकर आगे बढ़ूं। एक गांव में बुद्ध को आदेश देने का भी अधिकार है, बुद्ध को उपदेश देने का भी अधिकार है। निकले तो पूरा गांव उस पर खफा हो गया, सबने लाठियां उठा ली, मारो इस भिक्षु को, इस आदमी को मारो। गुनाह मात्र बुद्ध का इतना था कि इस गांव की नींव उसने हिला दी थी। पीटी पिटाई जो परंपरा, अंधश्रद्धा, गलत सूत्र, नरबलि तक के यज्ञ विधान, इन सब पर बुद्ध ने प्रहार किया और नींव हिल गई गांव वालों की। ये आदमी बड़ा खतरनाक है, परंपरा में हमारा जो पेशा है उसको तोड़ रहा है, मारो उसको, कब निकालो यहां से। पूरा गांव लाठी लेकर आता है और बुद्ध पर लाठी उठाते हैं, गाली गलौज करते हैं। बुद्ध मुस्कुराते रहे। थक गए लोग। बुद्ध को कहा आप कैसे आदमी हो, गजब है, हमने इतनी गालियां दी, लाठी तक उठा ली, फिर भी आप चुप, जरा भी क्रोध नहीं आता, आदमी हो कैसे तुम। बुद्ध ने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि 40 साल पहले आते तो मैं तुम्हारे से भी ज्यादा लाठियां उठा सकता था, लेकिन बहुत देर से आए हो तुम। 40 साल पहले आए तो मैं तुम्हारा करारा जवाब दे सकता था, लेकिन अब हो गए। तब मैं तुम्हारी तरह सोया था, अब मैं जाग चुका हूं और जाग गया हूं, इसलिए मुझे तुम्हारी बातों से कोई लेना देना नहीं। आप अकारण श्रम कर रहे हैं, क्षमा करना, आपको बहुत श्रम हुआ है, आप कितनी कठिनाई से आए, कितना बोल बोल किए, लेकिन मेरे पर कोई असर होने वाली नहीं, क्योंकि मैं जाग गया। और ये जागना ही सावधानी है, और ऐसा जागरण ही हमें राग द्वेष से मुक्त कर सकता है। सब थक गए तो बोले इतनी गालियां हमने दी, उसका करे क्या। बोले कल मैं बैठा था तो एक आदमी फल का टोकरा लेकर एक वो लेकर आया था, तो मैंने कहा भाई मैंने पेट भर खा लिया है, अब मैं फल खा नहीं सकता, आप ले जाओ अपने बच्चों को बांट देना। वो बेचारे ले गए। तो बोले वो तो फल था तो ले गए और बच्चों को बांटे, हमारी गालियों का क्या है, वो भी तुम ले जाओ, तुम्हारे बच्चों में बांट दो, ले जाओ ये भी, क्योंकि मैं रखने वाला नहीं। उसको कहते हैं जागरण, उसको कहते हैं बुद्धता। होश वाले आदमी में राग द्वेष नहीं आ सकते। शंकराचार्य पूर्ण होश में है, इसलिए कहते हैं न मे द्वेष राग न मे लोभ मोह, क्योंकि चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम।